हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करने का अपना पूरा प्रयास रहेगा आज। तो आज अपन पूरा लेक्चर खत्म करेंगे। सिंपल सा टॉपिक था, 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाता है और हो भी रहा है। नेक्स्ट टॉपिक अपना एमओडी रहेगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी अगेन। उसके बाद एओडी आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग बट नॉट सो वेरी इजी। आसान तो वो फिर भी लगेगा आपको, बट उसमें एक्चुअल में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। एओडी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर्स, ठीक है, बट वो बात की बात है। कमिंग टू द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। कल का होमवर्क क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच में। सही है, अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर क्या लिखा है, अगर एक्स 1 से बड़ा या बराबर हो जाए तो वो ये वाला फंक्शनल रूल फॉलो करेगा। ये वाला फंक्शन क्या है भाई, 4x² - 1 का मॉडुलस। आप चाहे तो ग्राफ बना दे। ग्राफ बनाओगे, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी खत्म कर दोगे, विद इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं जोश जोश में 5 सेकंड थोड़ी बोल दूंगा, 60 सेकंड लग सकते हैं ग्राफ बनाने में। देखो, एक्स स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है, एक्स क्या है, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में नंबर होता है बहुत छोटा, स्क्वायर करने पे और छोटा। मतलब अगर 0.5 है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 0.25। मतलब 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो बेटे 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का स्क्वायर लोगे तो उसका जीआईएफ लेने पे आंसर तो 0 आएगा। तो ये तो आपकी घर की काम वाली बाई बता देगी कि इसका आंसर 0 आना है। तो आपका ग्राफ 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ है, दैट इज y = 0, दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। 0 पर डार्क सर्कल है, 0 इंक्लूड करना है। 0 से 1, ये पॉइंट हम 1 मान लेते हैं। 1 पे हॉलो सर्कल रहेगा, लेकिन आएगा क्या, 0 ही आएगा। अच्छा, 1 के बाद देखते क्या ग्राफ बनेगा, 4x² - 1। क्लास का कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि अगर सिर्फ मैंने आपको y = 4x² - 1 दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, व्हाट शेप इट विल एक्चुअली बी। पैराबोलिक। पैराबोलिक होगा, एग्जैक्टली और पैराबोला फेजिंग अपवर्ड होगा। तो y = 4x² - 1 दिया हुआ है। इसके दो रूट्स आप आराम से निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करोगे तो 2x - 1 × 2x + 1। तो साफ साफ इस पैराबोला के या फिर इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दिख रही है, हाफ एंड माइनस हाफ। अरे सही है ना, तो हाफ या माइनस हाफ विल बी द जीरोस। नाउ हाफ यहाँ पे आता है ना, यहाँ कहीं हाफ आएगा, और माइनस हाफ यहाँ कहीं आएगा। कहीं पर भी आपको अटपटाहट लगे मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, तो पैराबोला फेजिंग अपवर्ड है और ये इसका ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसा ग्राफ इसका बनना चाहिए। लेकिन हमें कैसा ग्राफ चाहिए, हमें चाहिए 1 के बाद का, हमें 1 के बाद का ग्राफ चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि 1 पॉइंट है ये वाला, 1 पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रहा है फंक्शन का, आप 1 डाल दो यहाँ पे। 4 × 1² मतलब 4, 4 - 1 3, 3 का मॉड 3, सॉरी 3 का मॉड आ जाएगा 3। ओके, तो 1 पर आंसर 3 आ रहा है, लेकिन अपने को 1 के पहले का ग्राफ थोड़ी चाहिए। तो ये 1 के पहले वाला ग्राफ जो इतना पोर्शन है ना, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस, ये मैंने हटा दिया। तो आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। कितना टाइम लगा ग्राफ बनाने में, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा 1-1.5 मिनट लग गया। एज अ स्टूडेंट अगर अपन इसको बनाएंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा रहेगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये नीचे ब्लैक वाला जो पोर्शन है और ऊपर जो रेड वाला पोर्शन है, ये दोनों ग्राफ है, ये आपको पता होना चाहिए, बोथ आर द ग्राफ्स। ठीक है, सिर्फ रेड वाला ग्राफ नहीं है। अब आप देखकर फटाफट टिक करके मुझे बता दीजिए कि क्या आंसर आएगा। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। बताइए ट्रू और फॉल्स, फंक्शन x = 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। नहीं है ना, क्यों, क्योंकि हम आग के अंदर नहीं, हमको दिख रहा है टूट गया यहाँ पे फंक्शन। फिर नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1, यस बिल्कुल, एक तो सही होना ही था इन दोनों में से। फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, एनीवन, क्या आएगा COD में से, डिफरेंशिएबल है 1 पे या नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, चलिए सब कोई टाइप करके बता रहा है कि सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा, क्योंकि जब टूट गया तो काहे का टैंजेंट ही नहीं बना पाओगे ना। फंक्शन ही टूट गया तो कद्दू टैंजेंट बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, सो बी और सी आंसर आएंगे। जबरदस्ती आपको LHL RHL LHD RHD निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी यहाँ पे, क्योंकि हम ग्राफ बनाने में सक्षम थे, हमको ग्राफ बनाते आता है। अच्छा, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट माइट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ऑल्दो इट डजंट मैटर। बट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कर्वी है, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, ये पैराबोला है ना यार, तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह उसको ट्रीट मत करना, ये एक तरीके से ऐसा है।
इट्स एक्चुअली ए कर्व, ऐसा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का कुछ और आंसर आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को बताइए, हम मैच करवा देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन अपन ने कल क्या किया था वो भी देख लेने दो। द लास्ट क्वेश्चन वाज this one and this one and this one and yes, okay fine. Graphical questions involving various graphs। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मैंने आपको बोला था ना ये रिवाइज करके आना अच्छे से, जो भी मॉडुलस फंक्शन है। किया आप लोगों ने रिवाइज, या याद पता है ना आपको? हाँ यार, मतलब पता होना चाहिए, वरना फिर उस समय मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी ना। टेक्निकली वो टॉपिक पढ़ाया जाता है आगे ये वाले चैप्टर में, बट मैं वहीं पढ़ा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मॉड पूरे फंक्शन में लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा फंक्शन जो नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव नीचे आ रहा है, उसको हटा के आप उसका रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स तो हमको पता है कैसा बनता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स कुछ ऐसा फंक्शन बनता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसका ग्राफ आप बना नहीं सकते? क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते। अभी देखो, सॉरी, आपको करना क्या है कि इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस मतलब क्या करेंगे, जो भी पोर्शन नीचे, जैसे ये वाला पोर्शन नीचे, इसको पूरा इरेज कर दो। ये वाला पोर्शन नीचे, इसको पूरा इरेज कर दो, इन सब का मिरर इमेज ऊपर ले लो। तो इसका मिरर इमेज अपने को ऊपर लेना होता है। पूरे फंक्शन का मॉड मतलब पूरे फंक्शन को पॉजिटिव करना है, तो जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको ऊपर बुलाना पड़ेगा और नीचे से हटाना पड़ेगा, तो ऐसे हटा दो। ये अपन पढ़ चुके हैं ना, तो आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ नया पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आपको पूरा पता होगा अच्छे से, है ना। आप मेरे को बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है। पहली बात तो, इज इट डिफरेंशिएबल, यस और नो? इफ नॉट, देन कौन से पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है? एनीवन? एन पाई, ठीक है। एन पाई, एन पाई, एन पाई, एन पाई, एन पाई। चलिए, सब एन पाई बोल रहे हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि आप सही बता रहे हो। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर फंक्शन नॉट डेरिवेबल है। ठीक है, तो लिखिए, नॉट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई मतलब क्या हो गया, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई एंड सो ऑन। देख रहे हो, अरे चोंच आ रही भाई, कैसे? यहाँ पे चोंच आ गई, यहाँ पे चोंच आ गई, चोंच आ गई मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, खत्म। ठीक है, सेकंड, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, साइन इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग आराम से बना सकते हैं, बनाइए। याद होना चाहिए, मैंने आपको देखो कल पूरा बोला था रिवाइज करने को। फंक्शंस में प्लेलिस्ट में वो चैप्टर है, बट आप नोट से पढ़ोगे उतने में ही समझ में आ जाता है। खैर, सिर्फ अपन एफ ऑफ मॉड एक्स लेते तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन अबाउट कौन सा एक्सिस, y इज इक्वल टू, हाँ, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ठीक कह रहे हो आप लोग। चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोग सही बता रहे हैं, मुझे आंसर भी बता रहे हैं काफी लोग, तो सही बात है। मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो आपका साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, चलेगा। अब इसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन परछाई लेना है आपको अबाउट द वाई एक्सिस। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो एक्स इज इक्वल टू 0, यहीं पे एक चोंच आ गई, देख रहे हो, शार्प कॉर्नर आ गया यहाँ पे। अरे दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे चोंच, दिस इज द चोंच। तो चोंच दिखा तो आप बोल देना नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख डालो यहाँ तक।
आगे बढ़ेंगे। ये तो सब इजी इजी क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल आपके लेवल से ऊपर कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपका लेवल जो सेट किया गया ना, वो आप खुद जान जाएंगे अभी। ठीक है, देखते जाइएगा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे अगर आपने मॉडुलस ग्राफ्स मेरे से अच्छे से पढ़ा होगा तो। हाँ जी, कोई इसका अच्छा ट्राई करो। आपके पास 30 सेकंड है, आप मेरे को पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी बताओगे कौन कौन से है। डब्ल्यू शेप विथ, ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम सही बता रहे हो आप लोग। कुछ बच्चे जो है गलत दे रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है एकदम इम्प्रेस कर दिया मुझे। जो लोग सिर्फ -1 और 1 बोल रहे हैं, ऐसा मत करो यार, बहुत दुख होता है, दिल से बुरा लगता है यार। -1 और 1 नहीं, देखो, अरे यार, कुछ ही बच्चों ने बस मेरे को बताया कि 0 पर भी नॉट डेरिवेबल होगा। एकदम वो बच्चे की याद आ रही है, उनको दिल से बुरा लगता है भाई। देखो, y इज इक्वल टू एल एन एक्स, हाँ, 0 भी आएगा, अब सब इंक्लूड कर रहे हैं। तो जिसने 0 इंक्लूड करा है ना, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, जनरली मिस हो जाता है, हमारा ब्रेन जो है ना 0 मिस करता है। देखो, ग्राफ ऑफ एल एन एक्स ऐसा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स। लेकिन अपने को क्या करना है, पहले एल एन मॉड एक्स बनाना है। एल एन मॉड एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सुनो इधर, देखते नहीं हो फिर बोलोगे। देखो, एल एन मॉड एक्स का मतलब हो जाएगा कि आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे मॉड लिया है। मैं आपको ये सिखा चुका हूँ ना, कि अगर अपन सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे मॉड लेते हैं, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मतलब क्या हो जाएगा, कि इसी का एक मिरर इमेज अपन वाई एक्सिस के अबाउट खींच देंगे। ठीक है, चलेगा। अभी सुनो, मैं आप जो अद्वैत आप बोल रहे हो वो चीज मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी ये है, कंट्रोवर्सी के पहले मैं आपको बता देता हूँ ये किसका ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन ऑफ मॉड एक्स। अब अपने को इसका भी मॉड लेना है, इसका भी मॉड लेना है, मतलब अपने को इसकी भी मिरर इमेज लेना है नीचे। अब जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये वाला और ये वाला, इसका आप मिरर इमेज ले लेंगे ऊपर की ओर। ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसका मिरर इमेज ले लेते हैं हम लोग, और इसका भी मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये नीचे वाला हटाना पड़ेगा। अब बन गया अपने डब्ल्यू शेप का ग्राफ। टेल मी द पॉइंट्स, सबको पता है ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये एक्स इज इक्वल टू -1 है, और ये एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपके दिमाग में है ना दो भयानक कंफ्यूजन आएंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा कि ये लोग बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूस। हम लोग क्या बोलेंगे पता है, डिसकंटिन्यूस नहीं, ना ना ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिसकंटिन्यूटी, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन डेरिवेबिलिटी। नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल, बताइए, एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड +1। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या अपन 0 को इंक्लूड करें। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, आई वॉज एक्चुअली आई वॉज एक्चुअली वांटिंग कि कितने लोग 0 को इंक्लूड करेंगे, बट ये ना सब्जेक्टिव है। बेसिकली इट डिपेंड्स, इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ऑप्शंस में क्या दिया है। अगर आप सिर्फ मेरे से वाइवा लेते हो और बोलते हो कि कितने पॉइंट पे नॉट डेरिवेबल है, तो मैं बोलूंगा कि -1 पे नॉट डेरिवेबल है, 1 पे नॉट डेरिवेबल है, बस। 0 पे अपन बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 0 तो डोमेन में ही नहीं है, लॉग के डोमेन में ही नहीं है ना 0, तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन कल को अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, मान लो ABCD 4 ऑप्शन दिया, और ऑप्शन में बोलता है कि नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू -1, 0 एंड +1। ठीक है, और दो दो ऑप्शन ऐसे दे दिया, नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड +1। ऐसा वो कभी करेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जनरली बोनस चढ़ जाता है। क्या होगा ना कि 50% जनता बोलेगी कि सर 0 डोमेन में नहीं है, तो हम किस हक से 0 को बोल रहे हैं।
और 50% जनता बोलेगी कि सर आपने जबरदस्ती यहाँ पे जीरो लिखा। तो अब जब आपने जीरो की बात कर दी है, जनरली भी अपन डोमेन की बात करते नहीं है, लेकिन अब आपने डोमेन ऑप्शन में दे दिया है, मतलब ये जीरो आपने ऑप्शन में दे दिया है, तो हम तो ए ऑप्शन भी टिक करना चाहेंगे, क्योंकि ऑप्शन ए गलत तो नहीं। अगर आप मेरे से बोलो कि जीरो पे ये डेरिवेबल है क्या, तो ये डेफिनेटली इट इज नॉट डेरिवेबल। तो ऑप्शन ए को आप डिनाई तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे ना कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो ऐसा आपको कभी पूछा नहीं जाएगा। बट बट आपसे अगर मैं एकदम सटीक टर्म्स पे बात करूंगा, तो ऑलवेज स्टिक टू द डोमेन, दैट इज द रूल। ऑलवेज स्टिक टू द डोमेन। ठीक है, एज अ स्टूडेंट भी हमको यही पढ़ाया जाता था कि आप डोमेन से बाहर मत निकलो। अगर ऑप्शन देने वाला या क्वेश्चन बनाने वाला डोमेन से बाहर निकलता है, अगर वो बोलता है कि फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो फिर वो डोमेन से बाहर जा चुका है। अब आपको फिर सारे रियल नंबर पे सोचना, चाहे वो डोमेन में हो या ना हो। लेकिन अगर वो बोलता है कि y इज इक्वल टू दिस फंक्शन मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, ये नॉट डेरिवेबल है -1 पे और +1 पे, तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। उसने जीरो के बारे में बात क्यों नहीं करी? क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या कहेंगे हम? मैं आपको जो आंसर लिखवाऊंगा वो ये लिखवाऊंगा, नॉट डेरिवेबल एट -1 टू +1। ठीक है, आपको एग्जाम में भी यही लिखना है, नॉट डिफरेंशिएबल एट -1 टू +1। जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उसकी अपन बात करेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको ऑप्शन कंट्रोवर्शियल यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को आपसे ज्यादा डर लगता है। आपको तो ये डर लगेगा ना कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, उनको तो ये डर लगेगा कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर अखबार में छपेगी न्यूज कि आईआईटी का क्वेश्चन गलत हो गया। इससे अच्छा वो लोग ऐसे ऑप्शन देंगे ही नहीं। ठीक है, खैर आप लोगों को समझ में आ गया सर मैं क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। आपको एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर बोलेगा ना, तो ऐसा फंक्शन नहीं देंगे वो कि जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ रहा हो। अगेन कॉन्ट्रोवर्सीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही हो सकते हैं। अगर आप मेरे से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर पूछ रहे हो, तो देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। अगर आप मेरे से बोल रहे हो कि सिर्फ y इज इक्वल टू एफ एक्स कब कब नॉन डेरिवेबल है, तो आपने बताया ही नहीं कि कहाँ चेक करना है। जो आपने नहीं बताया तो आपकी गलती, मैं तो अपने हिसाब से डोमेन में चेक करूंगा। डोमेन में तो बस 2 ही पॉइंट है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 हो जाएगा। वो खुद नहीं चाहते ऐसी कंट्रोवर्सी में घुसने का। ठीक है, बट अगर कुछ भी नहीं बोला अपने को, तो अपन डोमेन में स्टिक करेंगे। आप आंसर 2 ही लगाइएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्टिक टू द डोमेन। अगर उनने स्पेसिफिकली आपसे एकदम पूछ रहे हो उंगली करके बार बार कि नहीं नहीं पूरे रियल नंबर में बताओ, तो बोलना कि हाँ ठीक है यार, ले पूरे रियल नंबर में तो जीरो पर भी आ जाएगा और नॉट डेरिवेबल। ठीक है, पीछे ही पड़ जाए तो क्या करेंगे, जान दे देंगे क्या? ओके, तो मैंने जो लिखवाया आंसर ये देख लो है ना, दिस इज, मैं इसमें 2 टिक भी लगा दे रहा हूँ, दिस इज परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू, खैर ये तो मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी सिखा चुका हूँ ना, मैंने आपको पूरा ये चीज इंग्लिश में पूरा लिखवाया है। y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स। टेल मी ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर नॉट डेरिवेबल है? कितने लोगों को इसका ग्राफ आता है? कितने लोगों ने इतनी मेहनत करी है कि इसका ग्राफ अच्छे से याद है आपको? मेहनत मतलब खाली टाइम में बस ग्राफ बनाता है इंसान पागलों की तरह। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूँ, आप पागलों की तरह पढ़ाई करेंगे ना, तो ही आपका मजा आएगा। तो आपने जितने बार ग्राफ बनाया होगा उतने बार आपको ग्राफ याद हो गया होगा, वरना पेजेस पलटना पड़ रहा होगा। सही है ना? 2 and 5 पॉइंट्स पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो इसका ग्राफ बनता माउंटेनियस, और ये 0 से पाई इसकी रेंज होती है। बनाते जाओ, देखो मत। अब यहाँ से मैं सूरज थोड़ी उगा दूंगा। ये लो भाई, लेकिन ये अच्छा तरीका है याद रखने का। कॉज इनवर्स ऑफ कॉज एक्स वो सूरज वाला ग्राफ होता है ना। बचपन में ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था स्कूल में, ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग एग्जाम हुआ करता था। आई वाज इन क्लास 2। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ था, मैंने शायद आपको बताया था, पता नहीं। मैं हर बार ये ग्राफ बनाता हूँ ना, तो मेरे को वो किस्सा याद आता है। तो उसमें क्या बोला था कि यू हैव टू ड्रॉ अ सीनरी, सीनरी बनाना है। मेरे को तो आज भी नहीं पता कि सीनरी की प्रॉपर स्पेलिंग क्या होगी। अब उस वक्त दो क्लास सेकंड के बच्चे से बोल दिया सीनरी बनाना है, तो अब मेरे को पता ही नहीं था सीनरी क्या होता है। मैं देख रहा हूँ सबको कि सब लोग क्या बनाएंगे, देखते हैं सब लोग जैसा बनाएंगे अपन उन सबका एवरेज ले लेंगे और वैसे ही कुछ अपन भी बना देंगे। तो आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ गर्ल। ठीक है, बच्चे रहते थे तो पनिशमेंट के तौर पे लड़कियों के बगल में बिठा दिया जाता था कि बात ना करें, और एक्चुअल में वो सक्सेसफुल भी हो जाता था। तो आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ गर्ल, तो मैं उसकी ड्राइंग देख रहा था, अपना ड्राइंग बनाने की कुछ कुछ वो एक्टिंग कर रहा था। तो शी ड्रू दिस माउंटेन, तो मैंने बोला अच्छा ये होता है सीनरी, ये तो अपने को पता है। उसके बाद फिर नदी वदी ऐसे बनाना होता है, फिर ऐसे हट वट बनाना होता है, राइट?
तो मैंने भी, उसने माउंटेन बनाया मैंने भी बनाया, उसने नदी बनाई उसने ऐसी नदी बनाई होगी। अब कॉपी करने में भी थोड़ी अकल दिखानी होती ना, तो मैंने ऐसी नदी बना दी। समझ रहे हो कि भाई आई एम नॉट कॉपिंग योर्स, बट समहाउ शी सेंस्ड कि भाई ये तो कॉपी कर रहा है, क्योंकि दिख जाता है ना ये तो छाप रहा है। फिर भी मतलब कुछ नहीं बोला उसने। फिर उसके बाद यहाँ पे सन बनाया, मैंने भी बनाया। लास्ट में क्या हुआ सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। फिर एकदम से उसको याद आया कुछ कि अरे इसमें कुछ और किया जा सकता है, वो क्लास की टॉपर भी थी, तो उसको याद आया होगा कुछ, तो उसने फिर क्या पंछी वंची बना दिया यहाँ पे। तो मैं भी मिस्टर बीन जैसा बगल में बैठा था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो उसने एकदम से ऐसा रिएक्शन दी कि ओ माय गॉड ये तो मैं बनाना ही भूल गई, ऐसे कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे, तो उसने पंछी बना दिया। फिर मैंने एकदम कूल एक्ट करा, थोड़ा इधर उधर देखा, फिर मैंने भी धीरे से ऐसे बनाया कि हाँ ये तो मैं भी भूल गया था। तो मैंने भी ऐसे पंछी बना दिया। जैसे ही मैंने पंछी बनाया, शी इमीडिएटली कंप्लेंट। बचपन का प्यार नहीं था, वो नहीं था, मतलब वो तो नहीं थी, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन वो तो नहीं थी। ठीक है, बहुत इरिटेटिंग लगता है ऐसे लोग मुझे। अरे अब ये भी सुनो हुआ क्या। तो पंछी बनाया मैंने, तो इमीडिएटली उसने देखा, एंड शी सेड इट इन इंग्लिश कि यू कॉपीड फ्रॉम मी। एंड आई वाज लाइक ओके आई एम सॉरी। मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि नो, मैंने कुछ कॉपी नहीं करा, मैं तो तुरंत ओके आई एम सॉरी। एंड शी इमीडिएटली कंप्लेंट कि मैम ही इज कॉपिंग फ्रॉम मी। मैम ने आके बोला कि अब इसमें क्या कॉपी करना है, सब तो सेम ही बना रहे सीनरी, इसमें क्या कॉपी होगा। तो मैम एक्चुअली सपोर्टेड मी। तो फिर मैंने उसके बाद, पहले तो उसने मेरे को डरा दिया था, तो मैंने जल्दबाजी में पंछी जो बनाए थे उसको फटाफट इरेज करा कि नहीं यार चलो हटा दो, कोई बात नहीं, 2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन अब देख रहे हो, ये बचपन में आदत होती है टॉपर्स की कि ऐसे कैसे कॉपी कर लिया इसने, फुल मार्क्स तो मेरे आने चाहिए। जब भी मैं ये वाला ग्राफ पढ़ाता पढ़ाता हूँ, अब आपको ये ग्राफ भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है, इतनी लंबी स्टोरी हो गई। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, अब ये तो उस लड़की को भी नहीं पता होगा, लेकिन अपने को पता है कि ये सारे पॉइंट जो होते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन पाइज होते हैं, -2 पाई, -4 पाई। ठीक है। अच्छा एक मजे की बात मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। इसके बाद बताऊंगा अभी नहीं। तो अब आप बताइए कहाँ कहाँ चोच आ रहा है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि इवन पाई पे चोच आ रहा है। ठीक है, मेरी नजर में वो बच्चे आंख के अंधे। क्यों, अरे यहाँ पे चोच नहीं आ रहा क्या, ऊपर भी तो चोच आ रहा है। क्या कर रहे हो यार, ऊपर भी चोच आ रहा है ना। तो हर जगह चोंच आ रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस इज जस्ट पाई। पाई मतलब एक लड़की के डर से मुझे पंछी मिटाने पड़ गए थे। तो आप देख लो, -पाई, -3 पाई। और ऐसे स्टूडेंट थे वो लोग, पूरे क्लास 12th तक टॉप ही करते रहे, क्लास में फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। टॉपर से बच के रहना भाई, और ऐसे टॉपर कभी मत बनना। हेल्प करो सबकी। ठीक है, बताइए व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स। बनाइए, एक और क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको। एक्चुअली मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया, लेकिन अब इसको मिटाऊंगा नहीं मैं। ये मैं बाद में देना चाह रहा था, जो जोश में मैंने जल्दी लिख दिया। बना डालते हैं इसको अपन। ठीक। हम्म। तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है ना, आपको तो पता है कि कॉस एक्स का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके का होगा। और इसका अपने को क्या करना है, मिरर इमेज अबाउट एक्स, सॉरी अबाउट वाई एक्सिस लेना है। अरे यार ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, सिर्फ x पर अगर अपन मॉड करते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आप मिरर इमेज लोगे ना तो आपको वही ग्राफ मिलेगा जो आमतौर पे कॉस का ग्राफ होता है। ठीक है, सिंपली यू विल गेट दिस ग्राफ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, मतलब कॉस ऑफ मॉड एक्स। दिस इज डेरिवेबल एवरीवेयर, जैसा कि आप लोग में से हर कोई कमेंट कर रहा है कि नो पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी।
तो इसको लिख लो डेरिवेबल एवरीवेयर। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। अब अपन समझ गए, हम लोग समझदार है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। कितने लोगों को इसका ग्राफ फ्लॉलेसली याद है? फ्लॉलेसली मतलब सर एक सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने में कि हमको ग्राफ क्या बनाना है। इट कम्स विथ प्रैक्टिस, रिगरस थिंकिंग, बार 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 बस एक ही एक चीज सोचोगे, एक ही एक चीज सोचोगे, तो आप उसमें एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, ये तब करना होता है जब अपना टॉपिक नया होता है, अभी तो पुराना हो गया। देखिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ साइन इनवर्स साइन एक्स का। इसका ग्राफ भी माउंटेनियस होता है, लेकिन इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इसके माउंटेन ना जमीन के अंदर चले जाते हैं, थोड़े से आइसबर्ग जैसे होते हैं, ऐसा सोच लो आप। अरे बाबा समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ, नाउ लिसन केयरफुली। हम्म, देखो इधर, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये पता है पॉइंट क्या होता है? ये सारे पाई, अच्छा छोड़ो, हटाओ हटाओ हटाओ। आपको साइन एक्स का ग्राफ आता है? साइन एक्स का मैं आपको एक चीज बताऊं, साइन एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही इन्हीं पॉइंट से गुजरेगा सारा का सारा। ये साइन एक्स के ग्राफ की तरह ही होता है। अरे जो साइन का ग्राफ होता है ना, एकदम उसी की तरह होता है ये भी। उन्हीं पॉइंट से गुजरेगा जहां जहां से साइन गुजरता है। तो अब बताइए मुझे कि ये वाला पॉइंट क्या होता है साइन एक्स ग्राफ में? पाई। ये वाला ग्राफ क्या होता है? 2 पाई। ये 3 पाई। तो एकदम वैसा ही साइन की तरह ही बनता है ये ग्राफ, बट पॉइंटेड, शार्प बनता है ये ग्राफ। थोड़ा सा साइन का ग्राफ बड़ा स्मूथ बनता है। पॉइंट्स आर गोइंग टू बी सेम, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई। ठीक है, ओके। नाउ यू टेल मी कि ये वाला जो पॉइंटेड फंक्शन है ना, यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला ग्राफ, सॉरी यार ग्राफ बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा? पाई/2। ये वाला पॉइंट क्या होगा? पाई और पाई, 2 पाई के बीच में 3 पाई/2। 2 पाई और 3 पाई के बीच में क्या आ जाएगा? 2.5 पाई/2, मतलब 5 पाई/2 एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2। सही है क्या? ओके, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें स्टार मार्क भी लगा सकते हैं आप, लेकिन इतना आसान है कि मैं इसको ज्यादा भाव नहीं दूंगा। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉज एक्स। कोई बच्चा मुझे सजेस्ट करेगा, या एनीवन हु कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड टेल मी कि कैसे बनाएंगे? ट्राई करें ना, बिल्कुल। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉज एक्स, अभी कॉमा लगाया है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं अपन। इसका मतलब ये होता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में जो बड़ा है वो वाला पोर्शन आप ले लो। कहने का मतलब ये होगा कि आप साइन एक्स का ग्राफ बना लो। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ आप बना लो, और कॉस एक्स का ग्राफ भी आप बना लो। तो कॉस एक्स का ग्राफ मैंने ये बना लिया। इज इट ओके? अरे समझ में आ रहा है ना? साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स का ग्राफ एक साथ बना लो। ये रेड वाला क्या है? y इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर उसमें से आप देखो कि कौन ऊपर है। जो ऊपर है वो बड़ा है, यस और नो? तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। दिस इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप देखिए कि कौन सा ग्राफ ऊपर है, उस ग्राफ को शेड कर दो। तो शेड अपन ग्रीन कलर से करते हैं। देखो इधर प्लीज, अरे सामने देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सामने देखोगे तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। हम पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए कि कौन सा ग्राफ ऊपर है, रेड वाला या ब्लू वाला?
यहाँ पर रेड वाला ग्राफ ऊपर है और इस पॉइंट पे दोनों बराबर है। अब देखो, अब ब्लू वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है। अब आपका ग्राफ ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, ये दोनों पॉइंट पे क्यों करा मैंने? क्योंकि यहां पर साइन और कॉस बराबर है और यहां पर भी साइन और कॉस बराबर है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन बड़ा होगा वो देखना है अपने को। तो अभी ये ब्लू वाला ग्राफ जो है वो ऊपर है, तो ब्लू वाले ग्राफ को अपन शेड करेंगे एंड यहाँ पे थम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थांबा थांबा करेंगे। फिर इसके बाद अब देखिए, ये वाले पॉइंट तक आपको चेक करना है कि कौन ऊपर है। अब रेड वाला ऊपर है, तो ये रेड वाला ऊपर आ गया। आ रहा है क्या समझ में? अब नेक्स्ट कौन से पॉइंट तक चेक करेंगे? ये वाले पॉइंट तक। यहां तक चेक करेंगे तो अब ब्लू वाला ऊपर है। बस अपन अब गधे नहीं है, अपन समझ गए। हम लोग समझ गए कि ये पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, और इसके बाद ये रेड वाला ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल ग्राफ। इफ यू वांट यू कैन रिमूव दिस वन। ऐसे आप रिमूव करोगे तो ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, ये फाइनल ग्राफ है। मैक्स मतलब जो ऊपर है उसको ले लो, तो ये फाइनल ग्राफ बनेगा। रिमूव मत करो वैसे, मैं तो आपको रिमूव बता रहा हूँ कैसे। अब ये सिर्फ ग्रीन वाले ग्राफ में आप कंसिडर करोगे। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। फंक्शन कौन सा है? मैक्स ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास हु कैन टेल मी कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी आ रहा है? देखो, ये पॉइंट है चोंच, ये यहाँ पर भी चोंच आ रहा है। अरे ये चोंच है, मेरी ड्राइंग में हो सकता है वो चोंच ना दिखे, बट वहां पे चोंच आएगा, शार्प कॉर्नर आएगा। तो ये वाला पॉइंट होगा क्या? व्हाट विल बी दिस पॉइंट? एक्स इज इक्वल टू एनीवन? अरे साइन और कॉस पहली बार कब बराबर होते हैं? 10वीं कक्षा का बच्चा ही बता देगा, 45 डिग्री। 5/4। अच्छा, और दूसरी बार कब बराबर होते हैं? क्वाड्रेंट डिसाइड करो पहले तो। फिर वही बात, ए एस टी सी। पहली बार तो फर्स्ट में बराबर होंगे क्योंकि ऑल पॉजिटिव वही होता है। फिर दूसरी बार थर्ड में बराबर होंगे क्योंकि वहां पर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। राइट, तो दोनों जहां नेगेटिव होंगे या जहां पॉजिटिव होंगे वहीं पे बराबर होंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव थोड़ी चाहिए अपने को। तो यहाँ पर 45 का कजिन कौन होगा? पाई प्लस पाई/4, मतलब 5 पाई/4। कजिन एंगल ट्रिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, इधर आ जाइए। ये वाला पॉइंट क्या होगा? अरे अपन समझ गए, अब गधे थोड़ी। हम लोग समझ गए कि क्या चल रहा है एक्चुअली। ये वाला पॉइंट अब होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब जब एक चक्कर लगा के आओगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ये 2 पाई पॉइंट होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर इसका कजिन क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस पाई/4। 2 पाई प्लस पाई/4 को आप ओरली करो, मन में आंख बंद करके। 2 पाई प्लस पाई/4 कितना हो जाएगा? 8 + 1 9, 9 पाई/4। आ रहा है क्या समझ में? 9 पाई/4। तो 1 पाई/4, 5 पाई/4, 9 पाई/4। बस बस बस, समझ गए अपन कि कौन से पाई/4 आ रहे हैं। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू एनी मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो इवन मल्टीपल हो चाहे वो ऑड मल्टीपल हो, उनमें आपको क्या करना है? पाई/4 ऐड ही करना है। ये करने से आपको जो भी एंगल मिलेगा, है ना, जो भी एंगल मिलेगा, एक्स लिखना सॉरी, उस एंगल पर डेफिनेटली चोंच आ रही होगी। चाहे आप इवन पाई पे 45 ऐड कर दो तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे, ऑड पाई पे आप 45 डिग्री ऐड कर दो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचोगे। लेकिन आपको मिलेगा क्या? 45 का कजिन। 45 के कजिन पर डेफिनेटली चोंच आ रही है। क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पे n क्या है? n कैन बी एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स ऑफ 1 - x इंटू 1 + x, सॉरी इंटू नहीं, कॉमा है ना, और 2। 1 - x, 1 + x और 2। आप लोग ट्राई करना चाहेंगे कि मैं बता दूं डायरेक्टली? करो, 30 सेकेंड्स का एक छोटा सा अटेम्प्ट दो। ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि एकदम बाउंसर।
किया कोशिश? चलिए, तो अपने को ये सारे ग्राफ बनाते आते हैं, बना देते हैं, क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले मैं 1 - x, फिर पहले सारे ग्राफ बना दो, फिर डिसाइड करो मैक्स मिन। ठीक है, तो पहले सारे ग्राफ बना देते हैं हम लोग। क्या बात है, जनता बहुत फास्ट है यार अपनी क्लास की, फटाफट आंसर दे रहे हैं। अरे रुक जा भाई, मैंने एक भी कमेंट नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बोट बनने वाली, बोट के कितने चोंच होते? दो होते। सबसे पहले 1 - x, 1 - x मतलब y = 1 - x। तो इसका y इंटरसेप्ट कितना है? 1, और इसका स्लोप कितना है? -1। तो ये ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन बना दिया मैंने, चलो पूरा बना दिया। ये पॉइंट कितना होगा? दिस पॉइंट विल बी 0, 1। ओके, एंड दिस पॉइंट विल बी 1, 0। चेक कर लो। अरे यार, x1 डालने पे 0 होगा ना। y = x+1, y = x तो अपने को आता ही, +1 भी अपने को आता है। तो y = x+1, ये रेड कलर वाला होगा, तो ये रेड कलर वाला बना दिया मैंने, दिस वन। ठीक है, और फाइनली हमसे कहा जा रहा है कि y = 2, तो y = 2 ये बना देंगे अपन। दिस इज y = 2। ठीक, अब आपको इसमें, अरे रुको, खत्म थोड़ी हुआ है, जरा सब्र करना भी जरूरी है। अभी आपको इसमें क्या करना है? मैक्स और मिन वाला खेल खेलना है। तो मैक्स और मिन वाला खेल क्या होता है कि जो भी फंक्शन आपका बड़ा है उसको ऊपर, जैसे कि अभी आप देखोगे ये वाले पॉइंट पे दोनों बराबर है, और ये वाले पॉइंट पर भी तीनों बराबर है, नॉट दोनों, तीनों बराबर है। अभी तीन है ना, लेकिन इस पॉइंट के पहले अगर मैं बोलूंगा, इस पॉइंट के पहले, तो आप देखिए तीन तीन कलर है मेरे पास, एक ब्लू, एक ग्रीन और एक रेड। तो ब्लू ग्रीन रेड में से कौन सबसे ऊपर है? ब्लू सबसे ऊपर है, तो ब्लू को शेड मारने का। फिर अब देखो, ये ब्लू और ये वाला ग्रीन और ये वाला रेड, ये तीनों, अब यार बीच में आपका ऐसा फंक्शन आ रहा है, अब कौन सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर है ये ग्रीन। और यहाँ पर देखेंगे रेड, ग्रीन एंड ब्लू, सबसे ऊपर कौन है? रेड। ओके, तो ये आपका जो शेडेड पोर्शन है ना, दिस इज द ग्राफ। अब आप में से हर कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट गोइंग टू बी? जहां पर, अरे देखो ना, y तो 2 है यहाँ पे, y तो 2 है ना। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन है y = 1 - x। और ये डार्क ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट डार्क ग्रीन, रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y = x+1। ठीक है, दिस इज y = x+1। किसी पर भी आप y का वैल्यू 2 रख दो। भाई साहब, यहाँ पर इस पर हर पॉइंट जो होगा वो 2 के बराबर होगा उसका y कोऑर्डिनेट। तो इसका y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 2 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट भी 2 होगा। तो x कोऑर्डिनेट अपन निकाल देंगे कैसे? यहाँ पर कोई भी इक्वेशन में y को 2 रखो, तो x कितना आ रहा है यहाँ पे? 1। और अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो बाई सिमेट्री यहाँ पे -1 आ जाएगा। जब इतना सिमेट्रिकल ग्राफ है तो पॉइंट्स भी सिमेट्रिकल आने चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी -1 अगेन। तो अब आप मेरे को बताइए कि कितने चोंच? दो चोंच, एक और दो, तो 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उठ के क्लास नोट से उठ के क्वेश्चन आ जाता है सीधे। ये एक बार नहीं हुआ, ये कम से कम 5-6 बार हो चुका है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, उठ के क्वेश्चन आ गया सीधे का सीधा, कुछ चेंज भी नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनोगे तो आपको सब बन जाएगा एग्जाम में। तो ये कौन कौन से पॉइंट पे नॉट डेरिवेबल है? नॉट डेरिवेबल एट x = -1 एंड +1। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे भी चोंच बन रही है। अरे भाई ध्यान से देखो, ग्राफ थोड़ी अपना है, ग्राफ तो सिर्फ ग्रीन वाला जो शेडेड है वो है। ओके, y = max mod x² ट्राई करोगे? करो करो, ट्राई करने के पैसे थोड़ी लग रहे। ओके, तो y = mod x।
मॉड एक्स का ग्राफ तो हम सबको आता है, तो क्यों ना हम पूरा ग्राफ बना दे y इज इक्वल टू मॉड एक्स। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बना देते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स। बेसिकली ये तो y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। खैर अपन लोग समझदार है तो अपन इतना डिटेल में उसको नहीं सोचेंगे। आपको मैक्स चाहिए तो आप बताइए, ये वाले पॉइंट पे बराबर ही है, ये वाले पॉइंट पे बराबर ही है, और इसके पहले कौन ऊपर है बताइए, ब्लू या रेड, कौन ऊपर है? रेड। अच्छा इधर आ जाइए, अब सिर्फ इतने पोर्शन में देखना, सिर्फ इतने पोर्शन में, क्योंकि इसके बीच में तो बराबर ही है ना, ग्लास टाइप बनेगा। देखते हैं इतने पोर्शन में कौन बड़ा है, ब्लू या रेड? ब्लू। तो ये ब्लू वाला ग्राफ आएगा। अरे यार रुको, वैसे ही करने दो कीड़े टाइप। हाँ जी, इधर देखिए आगे। अभी इतने पोर्शन में देखना सिर्फ, क्योंकि यहाँ यहाँ पे बराबर हो गया ना, तो इसके पहले अपने को और इसके बाद में देखना है। तो इसके पहले आप देखेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके ऊपर देखेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आपको पता है कि चोंच कहाँ कहाँ बन रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये तीनों पॉइंट्स के नाम बता दीजिए। एग्जाम में तो ये भी नहीं पूछते वो लोग, बस इतना पूछते कि कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, एंड आप इंटीजर में उसका आंसर लिख दो, और ये लो फ्री के 4 नंबर। सच बता रहा हूँ। तो कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, एंड व्हाट आर दोज पॉइंट्स, अपने अपने फुल नेम लिख लो जल्दी से। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी रहेंगे? ये पॉइंट क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा, ये रहेगा एक्स इज इक्वल टू -1। कैसे निकाला? अरे दोनों ग्राफ को इक्वेट कर दो ना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर। देखो इधर, एक्स स्क्वायर और एक्स को इक्वेट कर दोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, लिख डालो। जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जीरो हमको दिख रहा है ना, इट इज विजिबल। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दूं क्या मैं? चलो, आप लोग बोल रहे हो इस कारण मैं थोड़ा सा टफ बना देता हूँ। काफी जिद कर रहे हो आप लोग, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब। देखो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, टफनेस तो है ही नहीं अपने लिए कुछ ना। हम लोगों ने ग्राफ में मास्टरी कर रखी है, चाहे मॉडुलस हो चाहे कुछ हो, अपने को ग्राफ आता है। और ग्राफ आता है अगर, तो फिर अपन कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स, कैन यू ड्रॉ द ग्राफ? एक्स क्यूब का बना सकते हो, पहले एक्स क्यूब का बना दो फिर एक्स का बना देना। ठीक है, अरे यार सॉरी। ओके, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों में आपको मैक्स मिन देखना है, तो कितना ही टाइम लगता है यार। बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? इस पॉइंट पे दोनों बराबर है। इसके पहले कौन बड़ा होता? इसके पहले ये ब्लू वाला बड़ा होता। ठीक है ना, ये, अरे ब्लू वाला ग्राफ बड़ा होता, राइट। अब इसके बाद अब रेड वाला ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर है वो मैक्स। अब फिर से देख रहे हो आप ये, अच्छा देखो 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 देखो, हर कोई देखो, ये वाले पॉइंट के बाद से अब ये ब्लू वाला बड़ा हो गया, तो यहाँ पे चोंच आ गई। ये आप में से हर कोई शायद नहीं देख पाएगा, यहाँ पर चोंच आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने शेडेड पोर्शन लिया, और इसके ऊपर वाला देखेंगे अपन। थोड़ा यार ड्राइंग बहुत मेहनत लग रही है इसमें, तो पेशेंस रखें। और फिर ये रेड वाला, दिस वन।
ओके, थक गया भाई मैं तो ग्राफ बना के। ओके, सो आर्या इज टेलिंग मी कि पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। उससे पहले मैं ग्राफ का नाम लिख देता हूँ। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, और वो y इज इक्वल टू एक्स है, हम सब जानते हैं। और पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, ये तो है x इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज दिस पॉइंट, कोई मुझे बताएगा? दिस इज x इज इक्वल टू, अरे एक्स क्यूब और x कहाँ बराबर होंगे? एक्स स्क्वायर, सॉरी, -1। यस, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अरे एक्स को इधर खींचा, कॉमन ले लिया, और फिर आप देख लो कि कहाँ पर ये जीरो होगा, जीरो पर, वन पर और माइनस वन पर। तो ये माइनस वन, दोनों फंक्शन को इक्वेट कर दो। कोई भी दो फंक्शन का अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म। तो वन, माइनस वन एंड जीरो, तीन पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी आएगा। सो लिखेंगे अपन थ्री पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। Three points of non-derivability, and what are those points? X is equal to -1, 0 and +1. ये क्वेश्चन आपके लिए तोहफा है। y is equal to minimum of 2x minus 1 x square। करो ट्राई। ओके, लेट मी चेक। दोनों ग्राफ बना डालो भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली किसी का आंसर आया नहीं अभी तक। क्या मुश्किल है क्या थोड़ा सा? 2x minus 1 y is equal to 2x minus 1। तो y is equal to 2x का ग्राफ तो अपने को पता है, माइनस वन मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज y is equal to 2x minus 1 और y is equal to x स्क्वायर, ये वाली लाइन हो जाएगी। y is equal to x स्क्वायर। नाउ वी डोंट नो कि इफ दे विल इंटरसेक्ट और नॉट। हमको देखकर, देखो ग्राफ देखकर तो पता नहीं चल रहा ना कि इंटरसेक्ट होगा या नहीं होगा। डू यू थिंक कि इंटरसेक्ट होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? ये तो अपन नहीं बना सकते, अपन ये देखकर नहीं बता सकते। रुको, बना मत लेना ग्राफ, अरे रुको रुको रुको, मैं सिखा रहा हूँ ना अभी। हमको नहीं पता ये इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो चेक कर लो ना। इसको और इसको दोनों को इक्वेट करके चेक करो कि ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो 2x को, चलो एक काम करो, ऐसा लिखते हैं ना अपन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस वन। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या पॉइंट आया आपने? एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा वन। एक ही आया, मतलब वन ही आया सिर्फ, वन कॉमा वन। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? सुनो मेरी बात। इसका छू मतलब के निकल गया। छू के निकल गया। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही पॉइंट आ रहा है दो बार, मतलब वन पर ही इंटरसेक्शन हो रहा है और वो टच करके निकल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाइन को थोड़ा सा ना रोटेट करना पड़ेगा। तो दिस लाइन, इसको टच करवाना पड़ेगा। टच कैसे होगा? कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा अपना। अब ऑल्दो इट इज नॉट वेरी परफेक्ट बट काम चल जाएगा अपना। 2x माइनस वन एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सुनो मेरी बात, मैं फिर से समझा रहा हूँ वो चीज़। क्या होता है ना कि जब अपन दो कर्व को सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको ये बहुत बड़ा लॉस रहेगा आपके लिए आगे भी। कभी भी आपको दो कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो व्हाट डू, यू इक्वेट बोथ ऑफ देम। इक्वेट करने से आपको क्या मिलता है? दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे जीरो, माइनस वन और प्लस वन,
तो ये तीनों दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज आर ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या मिला, अपने को x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मिल गया 2 बार। तो सेम पॉइंट रिपीट हो जाए, मतलब 1 पर एक्चुअली कटिंग नहीं हो रही है, 1 पे टचिंग हो रही है, मतलब ये 1 पॉइंट जो है ना x इज इक्वल टू यहाँ पे टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो एक ही पॉइंट 2 बार मिल जाए तो आप क्या बोलेंगे कि वहां पर कट हो रहा है, सॉरी टच हो रहा है। तो दिस इज x इज इक्वल टू 1। नाउ यू नीड टू ड्रॉ द मैक्स एंड मिन। मैक्स और मिन में ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। देखिए आपको मिन करना है यहाँ पे मिनिमम करना है। मिनिमम मतलब इस बार अपन नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला लेंगे मतलब ये वाला, ठीक है। ये नीचे वाला पोर्शन अभी ये है, इस पॉइंट के बाद से ऊपर वाला, सॉरी इस पॉइंट के बाद से नीचे वाला पोर्शन अभी भी यही रहेगा। अच्छा, तो पूरा लाइन ही आ जाएगा एक तरीके से, वी विल गेट दिस कंप्लीट लाइन। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर ना एक भी चोंच है और ना ही यहाँ पे कुछ गड्ढा वड्ढा है, तो दिस इज डेरिवेबल एट ऑल x बिलोंगिंग टू आर, डेरिवेबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नॉन स्टॉप, रुकना नहीं है अपने को। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस, सर एक मिनट वो ग्राफ दिखाओ ना। बता रहा हूँ। ये देख लेना ना, मॉड x प्लस 1 x और x माइनस 1। ये ग्राफ तो आप ऐसे नींद में बना लोगे, ये वाला ग्राफ है ना। और ये सेम क्वेश्चन मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से करता हूँ, कराते आ रहा हूँ क्लास में, ठीक है। मेरे टीचर ने भी मुझे कराया था, मैं भी आपको करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आ ही जाता है। ओके, ये वाला देखते हैं अपन। आपको पता है ये बोर्ड शेप का ग्राफ बनता है, सबको पता है। इसका बोर्ड का जो चोंच आएगा वो -1 पर आएगा, 0 पर आएगा और 1 पे। अब बोर्ड के जनरली तो 2 चोंच होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट है तो 3 चोंच आएंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1, पहला चोंच यहाँ पे आएगा, दूसरा चोंच आएगा x इज इक्वल टू +1, ठीक है। एक चोंच आ गया और एक चोंच आएगा 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर अगला चोंच आएगा। तो रुको थोड़ा सा, बस ऐसा बनाऊं कि अच्छा दिखे ग्राफ। ये आ गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया और ये ऐसा। नाउ दिस इज द ग्राफ वी वांटेड। कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी, 3, खत्म। मैं तो इसमें है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आई वोंट इवन कंसीडर ड्राइंग, पेन भी नहीं उठाऊंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, पता है मेरे को क्या होने वाला है। 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी। सर वो ग्राफ थोड़ा ऊपर होगा। हाँ, ग्राफ ऊपर होगा क्योंकि 0 पर वैल्यू ना 1 आ रहा है। तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, रुक जाओ। सही कह रहे हो आप, लेट मी डू द फेवर, ठीक है। ऐसा ग्राफ होगा ना, क्योंकि 0 पर वैल्यू 1 आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज का, है ना। हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर अभी भी सेम रहेगा। आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, डोंट इवन ट्राई टू डिफाइन इट, आप इसको पूरा अच्छे से डिफाइन ना करें। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2 है, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर y का वैल्यू 2 आएगा, बाकी हर पॉइंट पे तो सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ tan x एंड cot x। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो tan x और cot x का मिनिमम देखना है आपको। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट।
tan x का ग्राफ बनाते आता है अपने को? यस, व्हाई नॉट। tan x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। और cot x का ग्राफ कैसा बनता है? cot x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आया? तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है अपने को? अच्छा, मिन और मैक्स लेना है अपने को, है ना। हमें लेना है मिनिमम और मैक्सिमम। तो आप एक पॉइंट से ही अंदाजा लगा के बता सकते हैं। बताइए, अब आपको मिन और मैक्स करना है ना, तो मैं ग्रीन ग्राफ से करके बता देता हूँ। मिनिमम क्या हो जाएगा दोनों में? देखो इधर इधर ऐसे हॉरिजॉन्टली देखते हैं आप। ये वाले पॉइंट के पहले देखो आप, ग्राफ कौन सा वो ऊपर है? ये रेड वाला ग्राफ का पोर्शन जो है वो ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो कॉटेक्स का पूरा ब्रांच बना दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये एक और ब्रांच यहाँ से भी बनेगा कॉटेक्स का, ऐसा। मतलब यार रुको, रुको रुको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और टेनिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस बनते रहेंगे। तो हमें तो खैर पता ही है, लेकिन ज़्यादा अपने को मेहनत नहीं करना है। काम की चीज़ अपनी ये है कि कोई भी जो ऊपर हो उसको आप ले लो। अभी देखो कौन ऊपर है, ये ऊपर है या ये ऊपर है? अच्छा सुनो, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से सर देख रहे ऊपर नीचे। ये पॉइंट दोनों बराबर है। इस पॉइंट के पहले देखो कौन सा ग्राफ ऊपर है, रेड वाला या ब्लू वाला? रेड वाला ऊपर है, तो वो मैक्सिमम हो गया, बट अपने को मिनिमम चाहिए। तो हम लोग मिनिमम मतलब छोटा वाला ग्राफ लेंगे। फिर अब इधर देखो तो सही, इस वाले पॉइंट के आगे कौन सा ग्राफ ऊपर है, ब्लू वाला या रेड वाला? ब्लू वाला, राइट। तो हम लोग ये ब्लू वाला ग्राफ लेंगे। तो अभी भी सारा tan x पे ही चल रहा है सब कुछ। इस पॉइंट के बाद, सॉरी, इस पॉइंट के, मैंने कुछ गलती करी है ना, मैंने कुछ गलती करी, मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करी, बताता हूँ। इस पॉइंट के बाद आपको मिनिमम लेना है ना, तो मिनिमम कौन आएगा? देखो ये ब्लू वाला है और ये रेड वाला है, बट आपको उस पॉइंट तक चेक करना है जहां तक दोनों बराबर ना हो जाए। देखिएगा ध्यान से, है ना। ये देखो, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये छोटा है, ये रेड वाला पोर्शन छोटा है, ओके। ये जीरो तक देखेंगे अपन, और जीरो के बाद भी अगर अपन देखेंगे ना, तो ये रेड वाला पोर्शन अब बड़ा हो गया है जीरो के बाद खट से। थोड़ा सा ये ग्राफ कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो कर पा रहे हो तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बट हाँ टाइम लगेगा। ये वाला पॉइंट जो है, इसके बाद कौन सा ग्राफ छोटा आ रहा है? ये जिसको मैंने शेड करा है, लेकिन ये जीरो पर ना पासा पलट गया है। देखो ये पहले इन्फिनिटी जा रहा था, फिर एकदम से ऊपर से आया है, इसने एकदम से ऊपर से आना चालू करा। तो जीरो के बाद से अगर आप देखोगे तो अब रेड वाला ऊपर आ चुका है, लेकिन अपने को तो छोटा चाहिए। तो अपन ये ब्लू वाला लेंगे अब ग्राफ, और उसमें भी छोटा कहाँ तक? ये पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है। इसके आगे अगर आप जाओगे तो बड़ा और छोटा कौन है? ब्लू और रेड में से छोटा अभी रेड है, राइट। तो वी विल गो विद दिस वन, एंड बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मेरा पर्पस इससे सर्व हो जाएगा। इससे क्या पर्पस सर्व हो गया कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है चोंच वाला पॉइंट। तो आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि टैन और कॉट कहाँ पर बराबर होते हैं? टैन और कॉट किधर बराबर होते हैं पहली बार? 5/4। ओके, और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ पर बराबर होंगे? -π/4। अच्छा, ये -π/4 लिखने में इतना मजा नहीं आ रहा है। अपन क्या देखेंगे, इतना तो समझ गए कि टैन और कॉट बराबर होंगे फर्स्ट पे और फोर्थ पे, क्योंकि फर्स्ट पे ASTC, रुको जरा, फर्स्ट पे और थर्ड पे, व्हाट एम आई सेइंग? अच्छा एक्चुअली क्या होगा ना, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर tan की बात करता हूँ तो tan पॉजिटिव होगा, यहाँ पर tan नेगेटिव होगा, तो कॉट भी नेगेटिव होगा, कोई लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पर भी tan पॉजिटिव होगा तो कॉट भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे tan नेगेटिव होगा तो यहाँ पे कॉट भी नेगेटिव होगा। तो बेसिकली वो चारों क्वाड्रेंट में बराबर हो सकते हैं, चारों क्वाड्रेंट में बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा चारों क्वाड्रेंट में कहाँ बराबर होंगे वो बस पता कर लो। ये वाले पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट क्या है? π/4 के कजिन्स इन ऑल द क्वाड्रेंट। तो आप आंसर क्या दोगे?
x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एक आंसर होगा, बट आपको अगर अनेक आंसर देने हैं, जनरल सॉल्यूशन देना है, तो अपन क्या बोलेंगे, चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, आपको करना क्या है, उसका कजिन निकालना है, तो पाई बाय 4 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। मेरे ख्याल से ये बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन है, सोच कर देखना आप, है ना। अगर अपन ऑड पाई लेते, जैसे कि अपन ने ये वाला ऑड पाई लिया, आज मैंने आपको कुछ ज्यादा ही धीरे पढ़ा दिया। कोई बात नहीं, बाकी का अपन देख लेंगे, कल कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ये वाला पॉइंट क्या है, एन पाई, है ना। सर कॉलेज गया था मैं पेपर सबमिट करने, इसलिए लेट ज्वाइन किया। कोई बात नहीं भाई, रिकॉर्डिंग देख लेना है ना ध्यान से, आज बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस है अपना आज का। ये वाला पॉइंट क्या है, ऑड पाई, मतलब मान लेते हैं इसको 3 पाई, तो अब 3 पाई के आगे अपन 45 का कजिन यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, और 3 पाई के पीछे भी अपन 45 का कजिन ढूंढ सकते हैं, 3 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 3 12 प्लस 1 13 पाई बाय 4। मेरी बात समझ रहे हो आप, बात समझ गए ना। हाँ, अगर मैं 2 पाई लेता हूँ तो 2 पाई के भी आगे 45 का कजिन मिलेगा और पीछे भी मिलेगा। कजिन एंगल ट्रिक, जो अपन ने भाई और भाई वाली ट्रिक पढ़ी थी ना, कि हर क्वाड्रेंट में आपको उसका एक भाई ढूंढना है, कजिन ढूंढना है बस। तो वह जैसे कि ये वाला 3 पाई प्लस पाई बाई 4, यहाँ पर ना टैन और कॉट का वैल्यू सेम होगा, और जहां जहां टैन कॉट का वैल्यू सेम होगा वहां पे अपने को चोंच नजर आ रही है, बस वो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। ये सारी बातें आपको एकदम खेल लगना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए उस समय जब स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री अपने पढ़ा था, तो पूरा 1 से 1.5 महीना में आपको पढ़ाते ही चला गया था, क्योंकि मुझे पता है कि, हाँ बोलो। सर डिसकंटिन्यूटी विद और नॉन डेरिवेबिलिटी में। डोमेन में बात करेंगे अपन बिल्कुल, वो जो पॉइंट्स जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है वो डोमेन में नहीं है, ना टैन के ना कॉट के। तो सर अपन, एक के तो है ना बट डोमेन में। आपका माइंड देखोगे ना जीरो। क्वेश्चन को, अच्छा आप ओके। डोमेन निकालोगे तो वैसे भी इंटरसेक्शन लोगे। मान लो मैं इसका हाँ डोमेन बोलता हूँ तो इंटरसेक्शन लोगे, तो जो भी एक को जो पसंद नहीं है वो दूसरे को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। रुको यार, ये शेयरिंग रुक गई। ओके, एक तो ये गूगल की मीटिंग, गूगल की जो डीपी है वो मैंने पता नहीं फर्स्ट ईयर से चेंज ही नहीं करी है, तब से यही लगी हुई है। जैसे ही रुकता होगा तो आपको यही दिखता होगा शायद। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू मैक्स tan इनवर्स x इंटू कॉट इनवर्स x। ये तो खैर कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया। ऐसे आपको है ना, ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें क्वेश्चन बनाने वाला हो सकता है ऐसा बोल दे कि सिर्फ 0 से 2 पाई में देखो, तो अपना क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है ऐसे में। आपको ऐसे ऑल रियल नंबर के लिए बोलेगा ही नहीं, वो 0 से 2 पाई बोलेगा, बट बोल देता है तो अपन तो वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं हमेशा। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना ग्राफिकल वाले नॉलेज में। एक टॉपिक और पढ़ना है अपने को, थोड़ा मैंने धीरे ही पढ़ा दिया आज, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाना थोड़ी है अपने को। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ आता है आपको, पक्का सबको आता है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। ओके, कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, पाई से लेकर 0 तक ऐसा हो जाएगा ना। चेक करो, अगर अगर ये पाई बाई, ठहरो इसको मिटा देता हूँ, 0 से लेके पाई होता है ना कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप इतना प्रॉब्लम नहीं जा रहा होगा आपको समझने में। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये रेड वाली डॉटेड लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू पाई, और ये ब्लू वाली क्या है, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। दोनों के अपने अपने असिम्प्टोट्स है। अब आपको ये देखना है कि मैक्स और मिन है ना, क्या बोला है देखते हैं, वाई इज इक्वल टू मैक्स ऑफ
tan इनवर्स x कॉमा cot इनवर्स x। ठीक, तो मैक्स लेना है अपने को। देखो ये वाले पॉइंट पे तो दोनों बराबर है और हम सब जानते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या है। एनीवन जो मेरे को बताना चाहेगा कि ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू, टेल मी वन। 1। किसी को लगता है पाई/4? ऐसा तो नहीं है, 1 आएगा ये, क्योंकि इसमें एंगल y एक्सिस पर आता है। मैक्स मिन देखना है आप, तो मैक्स वाला पॉइंट ये वाला रहेगा, दिस विल बी द मैक्स। यहाँ से यहाँ तक मैक्स चलेगा ये, यहाँ से यहाँ तक मैक्स चलेगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास, पॉइंटेड कर्व यहाँ पे आ गया ना, तो x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डेरिवेबल, बस। तो नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड x। कोशिश करो। क्या आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट x का कर्व आता है? देखो सामने देखना है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर होता, सिर्फ रूट एक्स होता, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स होता अगर, तो हम ग्राफ बना लेते। वैसे अपन ने ये सीखा नहीं, मैं एओडी में एक चीज सिखाता हूँ जो आपको अभी सिखा दूंगा मैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से दोगे तो आपको काफी मजा भी आएगा उस चीज में। और कोई चीज अगर एडवांस में सीखने को मिलती है ना, टाइम से पहले, तो ज्यादा मजा आता है। मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता था। देखना है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स लिखा है, मतलब x की पावर में हाफ लिख दूंगा इसको, चलेगा? y इज इक्वल टू एक्स की पावर में हाफ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये कर्व कौन सा होता है? y इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इसको मैं y इज इक्वल टू एक्स बोलूँ या y इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1 बोलूँ, दोनों एक ही बात है। अच्छा, ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स की पावर में हाफ। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व आता है आपको? पैराबोला होता है ना। अच्छा, देखना ध्यान से, पैराबोला होता है इस टाइप का। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कैसा होता है पता है आपको? ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर अगला क्या है? एक्स क्यूब थोड़ा सा और ऊपर होता है, एक्स की पावर 4 थोड़ा सा और ऊपर आता है। मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर पावर 1 से बड़ी हुई तो आपका कर्व जो होगा ना वो ऐसा खुलेगा, कॉनकेव अपवर्ड्स। अगर पावर 1 से छोटी हुई तो आपका कर्व जो है ना नीचे की तरफ खुलता है। 1 से छोटी पावर हुई अगर एक्स पे तो ऐसे खुलता है, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर में हाफ। अगर ये आ गया तो आपका ग्राफ जो होगा ना, ये ब्लैक वाली लाइन से नीचे ही बेंड कर जाएगा। ये कितना अच्छा डेटा है, आप सोचो ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे खत्म किए जा सकते हैं। कितने बार अपने को y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स जैसे फंक्शन मिल जाते हैं, सोचो। इनके ग्राफ बनाते अगर अपने को आगे तो अपना काम हो जाएगा। तो आज मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि आपको ये ब्लैक वाला जो है ना, इसको एज अ स्टैंडर्ड, एज अ रेफरेंस रखना है ध्यान में, कि अगर x की पावर में 1 है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। पावर में 1 है तो स्ट्रेट लाइन, पावर 1 से बड़ा हो गया तो ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा, और जितना बड़ा पावर उतना बेंड करता जाएगा। और पावर अगर 1 से छोटा हो गया तो नीचे की तरफ बेंड करेगा, ऐसे। ठीक है, अगर आप पावर 1/3 लगाते हो तो ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर में 1/3। ये मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा एओडी चैप्टर में, लेकिन कोई इतना भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है कि अपन वेट करें इसके लिए। आप इसको ग्राफिकली अभी सॉल्व कर सकते हो। नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू सॉल्व, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ अपने को आ गया है। y इज इक्वल टू रूट एक्स का आता है ना, मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स का, देखो सामने दिख रहा है सबको, ये जिसपे मैंने गोला मारा है, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट एक्स का। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ऐसा होता है।
ठीक है, समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है x बिलोंगिंग टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन सेंस, नेगेटिव नंबर आप डाल नहीं सकते, अंडर रूट पगला जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन मैंने ऐसा कर दिया y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स का अंडर रूट, तो आपको मैं सिखा चुका हूं कि अगर अपन x पर मॉड लगाते हैं, अगर हम लोग x पर मॉड लगाते हैं तो फंक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट कोई तो एक्सिस होती है, आप लोग ही बताओगे मुझे। तो अगर मैंने, हाँ y एक्सिस हो जाएगा अगर मैंने x पर मॉड लगा दिया तो यही वाले ग्राफ का अपन y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे। समझ में आ रहा है? पहले तो आप इसका डोमेन ओरली मुझे बता सकते हो बिना किसी ग्राफ के। डोमेन क्या हो जाएगा? अब तो मॉड आ गया है, तो नेगेटिव का भी टेंशन नहीं है, जीरो का भी टेंशन नहीं, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, मॉड आने से देखो कितना परिवर्तन हो गया। पहले ग्राफ ऐसा हुआ करता था, अब इसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, तो मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस लेना है आपको। वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो फंक्शन इज डेरिवेबल और नॉट डेरिवेबल? इट इज नॉट डेरिवेबल। एट विच पॉइंट ग्राफ बर्ड जैसा बनेगा। बर्ड की याद मत दिलाओ यार मुझे, मेरी मेमोरीज ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी खराब मेमोरीज है मेरी बर्ड। ठीक है, तो आएगा इसका फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हम अंधे थोड़ी हैं, 0 पर चोंच आ रही है। तो आज अपन ने एकदम ग्राफ के एक से एक क्वेश्चन, सारे सब इजी थे वैसे, बट जितने आते एग्जाम में ना वो मैंने आपको करा दिए सारे। इसके बाहर आपको कभी भी कोई भी नॉन डेरिवेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दिस इज द फाइनेस्ट। इतना ही क्वेश्चन जो है आप कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं आता है, लॉजिक सेम होता है, लॉजिक रिलेवेंट होता है। ठीक है, अभी 10th का एग्जाम नहीं है कि भाई एनसीईआरटी एज इट इज उठ के आ गई। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें फाइट ज़्यादा करना है आपको, बट आप लोग सब टैलेंटेड, कर लोगे। आगे बढ़ते, तो फंक्शन दिया हुआ है हमें, वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 1/x। नॉर्मली अपन अब जितने क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। तो यार थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, कोई बात नहीं, आज फिनिश नहीं हो पाएगा अपना, इतना तो तय है। और मैं एक्सटेंड भी नहीं करूंगा आपकी क्लास। कल एक्चुअली मैं एक्सटेंड करके आपको ग्राफ्स पढ़ाना चाह रहा था, बट मुझे पता था कि जल्दी जल्दी में समझ में आएगा नहीं। देख रहे हो कितना लंबा टॉपिक था ये, इसलिए अपन इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, आराम से कर लेंगे अपन। ई टू द पावर 1/x प्लस ई टू द पावर -1/x for x not equal to 0, and it is 0 for x equals to 0. Then the function is continuous at x is equal to 0, continuous and non-differentiable at x is equal to 0. Differentiable at x is equal to 0. फोर्थ ऑप्शन है f dash of 0 is equal to 2। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। पहले तो आप मेरे को इंडिटरमिनेट फॉर्म बताएंगे किस चीज का ये। ओके, किस चीज का इंडिटरमिनेट फॉर्म है? infinity by infinity. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जीरो पर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जीरो के अगल बगल एच अगर आप डालोगे तो यहाँ पे 1/h या 1/-h वट एवर इट इज, एच डाल दो तो कितना आ जाएगा? 1/h होता है इन्फिनिटी, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे अगर आप 1/h डालोगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी क्या होता है?
1 अपॉन ई की पावर में इन्फिनिटी, और 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 बाय इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो इसका टेंशन नहीं, ये तो बेचारा मासूम सा है, ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये चोर है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, तो कोई बात नहीं, चोर को भी अपन प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, लिटरली LOL, लॉ ऑफ लव, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे अपन लॉ ऑफ लव लगा देते हैं, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा विद द सेम लॉजिक, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब ये बाहर वाला एक्स स्क्वायर जो है ना, इसका क्या रोल है वो अपने को देखना पड़ेगा, देखते हैं। मेरे को लगता है कि वो एक्स स्क्वायर, चलो नहीं देते तो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अभी दे दिया है तो कर लेते सॉल्व। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ फंक्शन क्या है, e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स अपॉन e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक, ये है ना अपना फंक्शन। अभी देखो मैं आपको लॉ ऑफ लव में क्या समझाता था, कि जो भी इन्फिनिटी है उसको आप पहले हाईलाइट कर दो मन ही मन में, एग्जाम में हाईलाइटर तो मिलेगा नहीं, फिर उससे आप डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय जो भी इन्फिनिटी बना रहा है उससे अपन ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप e की पावर 1 बाय एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1 बाय एक्स अपॉन e की पावर 1 बाय एक्स। ओके, तो इससे इन्फिनिटी बन रहा था, मैं को एक बार और चेक कर लेंगे। हाँ, इससे इन्फिनिटी, ठीक है, सही कर रहे हो अपन। तो इधर नीचे भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स अपॉन ई टू द पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 बाय एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 बाय एक्स। ओके, नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 देखते हैं। जैसे ही आप 0 डालोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -2/0। -2/0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर में इन्फिनिटी, मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। तो ये पोर्शन तो 0 की तरफ भागेगा जैसे ही अपन लिमिट पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं, अब किस बात की देरी, फायर। जैसे ही आप फायर करोगे तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा 0, और ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, ये तो 1 1 है। और यहाँ पर ओ बड़े दुख की बात है कि बाहर एक x रह गया जिसपे अपन 0 डालेंगे तो h स्क्वायर आएगा, मतलब 0, और अंदर आएगा 1, तो 0 इंटू 1 आ जाएगा 0। ठीक है, तो LHL और RHL जो है दोनों 0 आने वाली है। AC आदित्य, आपका आंसर जो है वो मेरे को सही लग रहा है, बट आई विल कंफर्म इट इन सम टाइम। तो LHL RHL दोनों 0 आएगी, आप चेक कर लेना, लिमिट विल बी 0, x इज इक्वल टू 0 विल बी 0। आप चाहे तो LHL RHL सेपरेटली चेक कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि कुछ बच्चे फिर घबरा जाते हैं, इफ यू वांट, क्योंकि ये तरीका जो लॉ ऑफ लव का है उसमें LHL RHL नहीं करना पड़ता है, बट इफ अगर आप पीछे ही पड़ गए तो कर लो, इफ यू वांट यू कैन सेपरेटली चेक LHL RHL। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैंड राइटिंग आ रही है। अब हम कंटिन्यूस तो देख चुके हैं, 0 पर कंटिन्यूस तो है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे को सही लगा, आपको भी सही लगा होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूस तो है, बट डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ठीक है यार, डरते हैं क्या, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं अपने। तो लिखेंगे चेकिंग डेरिवेबिलिटी।
चेकिंग डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 माइनस। तो एफ डैश 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। यही फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला ही पुट करा मैंने, अभी कुछ खास नहीं है। अब अपने को एफ ऑफ एक्स पता है क्या है, ये वाला फंक्शन ले लो, देखो देखो, यूज दिस, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला वर्जन यूज कर लो, इससे जल्दी आंसर आएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एलओएल लगा हुआ है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 प्लस एच, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन एच डाल देते हैं, तो एच स्क्वायर और अंदर भी -2/h, समझ रहे हो ना मेरी बात को। आप ये फंक्शन यूज करो या ये करो, एक ही तो बात है, कुछ खास चेंजेस थोड़ी है, बस थोड़ा सा अपन ने उसको फिर मॉडिफाई कर दिया है। तो अपन यहाँ पे डालेंगे एच स्क्वायर और 1 माइनस ई टू द पावर -2/h, और इधर आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2/h, अगेन -2/h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0। अच्छा, एफ ऑफ 0 क्या होगा, आप मेरे को बता सकते हैं? एफ ऑफ 0 तो 0 होगा, तो एफ ऑफ 0 तो मैं 0 डाल देता हूँ यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा h, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। बस हो ही गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। मैं ये -0 को हटा दे रहा हूँ यहाँ से और इसको डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये h और h कट जाएगा यहाँ से, फिर आप पुट करोगे तो अंदर 1 आएगा और ऊपर उधर बाहर h रहेगा, ठीक है। अंदर 1 बाहर h, h को 0 पुट करोगे आंसर 0 आएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल ऑल्सो बी 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा। आप करके देख लेना, मेरे पे भरोसा तो होगा आपको, नहीं है तो करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे एक h तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर भी सेम 1 बनने वाला है, क्योंकि यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, -h रखेंगे अपन यहाँ पे, 0 -h है ना, तो 2/h आ जाएगा, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। अच्छा, एफ डैश 0 2 के बराबर तो नहीं हो रहा है वैसे, हाँ 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 हाँ, रुको यार जरा, अपन अगर पुट करते हैं इसमें 0, 1/0 इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। एक काम करना, आप इसमें एल एच डी कर ही देता हूँ मैं चेक, तो एफ डैश ऑफ 0 प्लस चेक कर देते हैं, 0 माइनस, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन -h, ठीक है। 2-3 मिनट और लगेगा, सुन लो। तो h की जगह -h रखा, x की जगह -h रखा, 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ई टू द पावर 2/x की जगह 2/-h रखेंगे, नीचे भी क्या आएगा, 1 प्लस ई टू द पावर -2/-h -0 होल थिंग डिवाइडेड बाय h। -h आएगा ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला -h तो खैर इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपन ये वाला h और इधर से एक h काट देंगे, ओके। ऊपर तो +h ही लिखा हुआ है, नीचे एक माइनस है, तो अल्टीमेटली अपने पास -h रहेगा यहाँ पे। लेकिन इधर देखो आप, ये वाला माइनस माइनस कटेगा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा ना। तो ये क्या आ गया, e की पावर में 2/h, 2/h मतलब इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, ये वाला पोर्शन भी इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। कोई बात नहीं, अपन इसमें फिर से एलओएल लगा देंगे, तो आप इसमें फिर से एलओएल लगा दीजिए, है ना। फिर से आप लॉ ऑफ लव मतलब जो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, इसको मसाला बोलता हूँ अगर मैं, इफ आई से इट एज मसाला, तो 1/मसाला -1 अपॉन 1/मसाला +1, ठीक है। ज्यादा लोड में लेता नहीं हूँ, आप मसाला मान लो, आपको पता है कि भाई जैसी लिमिट डालेंगे मसाला इन्फिनिटी होना ही होना है, तो जैसी लिमिट डालोगे अब आप फायर कर दो, जैसे आप लिमिट डालोगे तो मसाला इन्फिनिटी, मतलब 1/मसाला 0, 1/मसाला 0। तो अभी आपका आंसर क्या आ गया, मैंने बोला ही था 0 आना है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता था, देखिए -h इंटू -1 अपॉन +1 दैट इज -1, मतलब +h मतलब 0, तो LHD RHD 0 पर 0 आ रही है,
तो एफ डैश 0 2 नहीं आ रहा है, पहली बात तो ये डी गलत है। डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो सी सही है और बी भी गलत है। नॉट डिफरेंशिएबल लिखा ना यहाँ पे। ठीक क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। इनफैक्ट आप है ना कभी कभी समझ जाया करो कि राइट हैंड डेरिवेटिव ही इनफ है। ठीक है, इसको आप लिख लो, आगे का अपन कल करेंगे। बहुत छोटा सा पोर्शन अपना बचा हुआ है, बट मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा दिया आज मैंने। कोई बात नहीं, वो ग्राफ वाला पोर्शन था ही ऐसा, और अपने को जल्दी भी नहीं है अभी किसी बात की, हमारा वैसे भी सही चल रहा है सब कुछ। आगे बढ़ेंगे अपन कल। ठीक है, होमवर्क आपका कुछ भी नया नहीं रहेगा, जस्ट फिनिश कंटिन्यूटी मॉड्यूल। ठीक है, कंटिन्यूटी का मॉड्यूल अगर आपका हो गया है तो आप डेरिवेबिलिटी का मॉड्यूल चालू कर सकते हो। अब ये कहाँ मिलेगा सर? ये वहीं कहीं होगा, आप है ना चेक करना। डेरिवेबिलिटी के मॉड्यूल के आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बट सारे मत करना, एक ही दिन का टाइम है ना, तो आप कर लो 1 से 15 क्वेश्चन। कल का क्लास के बाद का टाइम अपना फ्री रह सकता है, तो क्लास के बाद में फ्री टाइम मिलेगा, अपन डिस्कशन कल ही कर लेंगे। सारा पेंडिंग होमवर्क सैटरडे तक निपटा दो, ये वाले संडे को आप लोग रेस्ट करना। ठीक है, फिर बहुत लंबे समय तक रेस्ट मिलेगा नहीं ना, बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, ये वो पूरा रेस्ट करेंगे अपन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो अभी तो पूछ सकते हो मुझसे आप, है ना। लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूँ।